Assalamualaikum, this is Ahmed Ali and you are watching Ahmed's Math. Guys, in this video I will tell you about exponent and real numbers and radicals, which is chapter number 2 of matrix. So guys, before starting the video I would request you to please like my video, share my video and subscribe my channel and also press bell icon to get the latest updates of my video. So let's begin. So guys, आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है अगर हम इसमें देखें बुक में अकॉर्डिंग टू हमारी बुक के हिसाब से। सो हमारे पास इस इन चैप्टर के अंदर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में गाइस हमारे पास क्या होता है कि सिंपल सो इजी एक वो मीन्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें एक्सपोनेंट को या और जो इसके फर्दर वो होते हैं उनको जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह बताई जाती है इस चैप्टर के अंदर। आप लोगों को पता भी होगा जिस तरीके से अगर हम बुक की एग्जाम्पल के अंदर देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर इंटू ये यानी कि हमें बताया गया है कि 3 का जो स्क्वायर होगा उसका मकसद होगा कि 2 टाइम्स 3 एंड 3 का क्यूब होगा उसका मकसद 3 टाइम्स 3। ठीक है, इस तरीके से और जो ये इसके ऊपर जो ये आपको नज़र आ रहा है इसे हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के जो है हमारे पास वो सारी चीज़ें यानी कि हम जो किसी भी नंबर के ऊपर लेट सपोज मैं कोई नंबर ले सकता हूँ इनमें से कि अगर मैं एक सपोज कर लीजिए कोई नंबर ले लेता हूँ n और n के ऊपर मैं एक और स्मॉल n बनाता हूँ तो ये जो स्मॉल n होगा ये मेरा एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है गाइस, यानी कि मैं कोई सा भी नंबर वो शुड भी जो है ना वो आप सपोज कर सकते हैं कि वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के यानी कि 1 टू इन्फिनिटी जहाँ तक कि हमारे मैथ्स जा रही होती है वहाँ तक कि हम कोई सा भी नंबर जो है वो इसमें रख सकते हैं। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी ओवरऑल जितनी भी 100 की पावर एंड देन अच्छा ये पावर कहलाती है, पावर भी कह सकते हैं या एक्सपोनेंट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ये सब चीज़ें होती हैं इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाऊं तो मतलब सिंपल हमारे पास बहुत सारे वो जो हमने शुरू से करते हुए आ रहे हैं कि अगर बेसिस सेम होंगी लेट सपोज कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5 की पावर 2 एंड देन प्लस करूँगा मैं इसमें 5 की पावर 3। तो अब आपको पता है कि ये हमारे पास बेस होती है। ठीक है, बेस है ना ये हमारे पास, ओके, और ये हमारे पास क्या होगा इसका एक्सपोनेंट या फिर पावर, इसको हम पावर भी कह सकते हैं एंड एक्सपोनेंट भी नाम दे सकते हैं। ठीक, सो क्या होता है हमारे पास गाइस कि बेसिस सेम तो सिंपल एडिशन में हम क्या करेंगे कि इसको बेसिस सेम है पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। तो हम पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5 की पावर 5। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास एक चीज़ कि हमने सिंपल क्या करना है बेसिस सेम। अब अगर पावर सेम और बेसिस डिफरेंट हो लेट सपोज ये दिया हुआ है हमारे पास अगर 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, तो अब हम क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट बना लेंगे यानी कि होल ब्रैकेट 2 + 3 एंड इसकी पावर 2। ठीक है, तो इनको जब सम अप कर देंगे तो हमारे पास ऑब्वियस सेम पावर आ जाएगी जो कि क्या आ जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास बेसिस सेम थी वो पावर सेम थी तो हमने जो है क्या करा ये हमारे पास पावर है ना, पावर या एक्सपोनेंट हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास सेम है हमने बेस को ऐड करा लिया। ठीक है, सो ये सब कुछ इन एक्सरसाइजेस के अंदर इसकी शुरू की कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं हमारे पास अगर हम देखें तो इनमें ये हमारे पास बेसिक रूल्स बताए गए हैं। तो गाइस आई थिंक सो वो तो ऑब्वियस इसकी जिस तरीके से आपको पता ही होगा इसमें डिवीजन क्या होता है। डिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं सिंपल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में सिंपल गाइस पावर ऐड हो जाती है। लेट सपोज मैं बोलूँ 2 × 2 का स्क्वायर। सो अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा गाइस पावर ऐड हुई और
2 का, यहाँ पे जब कोई पावर नहीं है तो पावर आपको पता है कि पावर 1 होती है, सो ऑब्वियस पावर 1 होगी तो पावर कितनी हो जाएगी 2 का क्यूब। बेसिस सेम है, पावर्स को आपस में मैंने ऐड करा लिया, मल्टीप्लाई में भी ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं, ठीक है। और डिवाइड में हम क्या करते हैं, डिवाइड में लेट सपोज मेरे पास 2 की पावर 5 है और नीचे मेरे पास 2 की पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड में इसको माइनस हो जाएंगे मेरे पास पावर्स, तो 2 की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, ठीक है गाइस। अच्छा, इस तरीके से अगर डिफरेंट पावर होंगी तो ट्रम्प एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ठीक। सो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आई थिंक सो इस तरीके की बेसिस होती हैं जो हमारे पास काफ़ी तक के कुछ बच्चों को समझ में भी आ जाती हैं और कुछ नहीं समझ में आती, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक सो और फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, और अगर नीड हुई तो इंशाल्लाह आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर इसके आगे इसमें रिस्पॉन्स कर दूंगा नेक्स्ट इसकी अपकमिंग वीडियो में। सो हम इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंपलसरी एक्सरसाइज होती है इस चैप्टर के अंदर, वो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.7, जिससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 2.7 एंड 2.8। सो हम चलते हैं इसी की एक्सरसाइज की तरफ और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है इन क्वेश्चंस में। जैसे बुक में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। सो क्या है हमारे पास, 8 इंटू 1/3 पावर एंड 36 की पावर हाफ। सो इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं ज़रा कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। सो गाइस, ये हमारे पास पावर क्या दी हुई है, 1/3 इंटू 36 1/2, ठीक है गाइस। सो अब सिंपल सोल्यूशन अक्सर ये अच्छी बात होती है कि आप सोल्यूशन लिख दें। इसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सो अब हमने क्या करना है सिंपल कि अब हम क्या करेंगे इधर कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सिंपल कॉपी कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 8 की पावर 1/3 इंटू 36 की पावर हाफ, ठीक है गाइस। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास एक चीज़ को माइंड में करिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे पास अगर 1/, में कोई भी पावर आए ना, 1/, में लेट सपोज कुछ भी आ जाता है, लेट सपोज वो 1/2 आ जाता है, 1/3 आ जाता है, 1/1 तो ऑब्वियस नहीं आएगा, लेकिन 1/2 आ जाता है, 1/3 आ जाता है, 1/4 आ जाता है। तो अपॉन में जब जो भी कभी भी कोई चीज़ आए ना, सो उसका मकसद ये है कि हमने क्या करना है, सिंपल उसमें रूट लगाना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि क्या करना है, हमने सिंपल रूट यूज़ करना है। 1/2 1/3 कोई भी नंबर आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि रूट यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, सिंपल 1/3 सो 1/3 है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल क्यूब रूट लगा दूँगा, ठीक है। क्यूब रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट। अच्छा, 2 में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब 2 आता है तो उसमें पावर जो है वो बाहर नहीं लगती, उस 1/2 का ही मतलब रूट होता है, सिंपल हो, तो उसमें पावर बाहर नहीं लगती। अदरवाइज जो भी टर्म होगी उसमें पावर बाहर लगेगी एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, 36। सो गाइस, अब इस एक्सरसाइज को अच्छा एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूर क्यूब्स एंड स्क्वायर्स जो है वो एटलीस्ट क्यूब्स एंड स्क्वायर 2 to 20 याद होनी चाहिए। सो आपका क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर देख सकते हैं आप कि सिंपल 2 का अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो डेट इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो डेट मीन 2 की पावर 3। अच्छा, एक चीज़ और कि जहाँ पे सेम पावर होती है तो वहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। एंड देन हमने क्या करा, क्यूब रूट लगाया, और इधर भी हम इसी तरीके से करेंगे,
अब यहाँ पे हमारे पास हमें सिंपल, अच्छा ये चीज़ें सिंपल अंडरस्टूड होती हैं, जहन में रहती हैं हमारे पास। वो क्या है कि 6 × 6 = 36। जैसा मैंने क्या बोला कि इसको अगर हम, हमारे पास स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जो है वो हमारे माइंड में होंगे तो हम इजीली कर सकेंगे इसको, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे पावर नहीं लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं जो कि पावर लगाते हैं। आई थिंक सो कि जो है ना, इसमें पावर लगाने की नीड नहीं होती और बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर लगा देते हैं तो शुड बी के जो है ना वो आपके आंसर को एक्सेप्ट कर लें। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि वो आपके आंसर को, कोई भी एक्सटर्नल होगा तो या कोई चेकर होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इस क्यूब से इस क्यूब रूट को काट दूंगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर, ये चीज़ सिंपल मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड है कि इस क्यूब से क्यूब कैंसिल। देखिए, अगर मैं लेट सपोज इसको इस तरीके से भी लिखता हूँ कि 3 × मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, सिंपल 2 की पावर 1 × 6 की पावर 1। तो सिंपल आपको पता है पावर 1 का मतलब कुछ भी नहीं, पावर 1 का मतलब सिंपल वही रहेगा। तो 2 × 6 = 12। सो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है गाइस। सो इसी तरीके से इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के आंसर सही आए हैं कि नहीं। इसको आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बुक के बैक से। सो इसका आंसर 12 ही आएगा। सो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इस टाइप का, जो कि इसमें हमारे पास गिवन है अपॉन में, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5, ये देख सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो करता हूँ और इसको चेक करता हूँ कि अब इसको, ये क्वेश्चन का क्या होगा, किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ये अपॉन में डिवाइड के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ये क्या है, 27 2n/3 × 8 - n/3 अपॉन 18 - n/2, क्योंकि थोड़ा मेरे ख़्याल से शुड बी के एक हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो मैंने इसको एक हार्ड क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है गाइस। सो अब यहाँ पे मैंने जैसा बोला आप लोगों को कि ऑब्वियस आप लोगों को यहाँ पे क्यूब्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सबसे पहले यही करेंगे कि जो है ना क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। सो क्वेश्चन को हमने कॉपी करा तो हमारे पास क्या हो गया गाइस, 27 2n/3 मल्टीप्लाई, अच्छा ये मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, वरना आपने जो है ना हमेशा पावर के ऊपर ही वेरिएबल के जो आपका जो बेस है, या जो आप जिसको एक वो कह लें नंबर के ऊपर ही पावर आएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। -n/3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 - n/2, ठीक है गाइस। सो अब मेरे पास क्या होगा, सिंपल, अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ऑब्वियस मेरे नज़र आ रहा है कि 27 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो वो 3 का हो जाएगा क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब × 2n/3, ठीक है, 2n/3। एंड देन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये भी मेरे पास 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब -n/3 एंड अब इधर ये टर्म, अब यहाँ पे तो ऑब्वियस मेरे पास ये क्यूब नहीं ब्रेक हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करा जाए। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि 9 × 2 तो ये 18 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक टर्म शुड भी कैंसिल हो जाए, वो कौन सी टर्म होगी, वो 9 होगी ऑब्वियस। वो किस तरीके से, 3 के अंदर ब्रेक कर दूंगा मैं इसको। तो अगर मैं इसको 3 में ब्रेक करता हूँ,
अच्छा, मैं क्या करूँगा कि क्यूब को बाहर निकाल के इसको कैंसिल आउट भी कर दूँ, तो हाथ क्या था, अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है, ताकि मेरे पास 3 इंटू 2n/3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, इंटू 2 3 इंटू -n/3। ठीक है गाइस, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और इसी तरीके से मेरे पास ये लास्ट वन हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूँगा, 3 के यहाँ पे 3 का स्क्वायर बना सकता हूँ, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 -n/2। ठीक है गाइस, तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल ऑब्वियस, आपको पता है कि होल पावर है -n/2, तो ये दोनों के ऊपर आएगी। अच्छा, ऊपर मेरे पास सिंपल 2n बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 -n बच जाएगा, एंड देन मेरे पास नीचे अपॉन में क्या बचेगा गाइस, अपॉन में मेरे पास बच जाएगा 3 2 इंटू -n/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -n/2। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर आपके पास थोड़ा स्पेस कम हो रही होती है तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि जो है ना पावर्स को थोड़ा छोटा करके लिख दें, ताकि आप लोगों का जो है ना अंडरस्टूड हो कि ये पावर है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। 3 2n मल्टीप्लाई बाय 2 -n, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 -n, ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 -n/2। ठीक है गाइस, सो अब मेरे पास सिंपल क्या हो जाएगा, देखिए अपॉन में है, ठीक है, ये अपॉन में है मेरे पास, और ये पावर जो है मेरे पास माइनस में है, तो अगर ये मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस वाली वैल्यू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी ऑब्वियस, तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से ये माइनस में ये ऊपर भी जाकर ये प्लस हो जाएगा। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3, ये बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड, माइनस से ऊपर जाके प्लस, जैसे ऊपर जाके माइनस हो रहा था लेकिन साइन चेंज होगा, साइन की चेंजिंग होगी, तो वो जो है मेरे पास पावर प्लस हो जाएगी ऊपर जाके 3, 2n, माइनस होना था, माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस n मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये यहाँ पे हम जो है वर्किंग इसकी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीएम बीच में अपॉन है, तो यानी कि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे प्लस n के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है गाइस, सो अब मेरे पास क्या हो रहा है, ये इसको देखना है हमने, देखिए ये तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा क्या 3 इंटू 3n मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू माइनस प्लस, अब ऑब्वियस हमारे पास -2n, जब हमने एलसीएम लिया तो क्या हुआ -2n प्लस n अपॉन 2। तो अब अगर हम सिंपल लॉजिकली भी देखें तो जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे कि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो साइन आएगा, वैसे भी -2 प्लस 1, जब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या उनका कोफिशिएंट होगा 1 होगा ऑब्वियस। सो क्या हो जाएगी -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, तो क्या आ जाएगा -3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर -n/2। ठीक है, अभी माइनस है, तो अब अगर मैं इसको ऑब्वियस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके चले जाऊँगा तो माइनस जो है वो चेंज हो जाएगी साइन प्लस में, तो 3 की पावर 3n/2 की पावर n/2। ठीक है, सो डैट इज़ माई आंसर। ओके गाइस, सो अब इसी के बाद आगे इसका एक और पार्ट भी कर देख लेते हैं
जो कि सो इजी पार्ट होते हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, सो एक और हम इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ए की पावर p प्लस ए की पावर q माइनस q माइनस p मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर नज़र आए आप लोगों को। a अपॉन a q एंड r एंड दैट इज माइनस r माइनस q एंड लास्ट वन आपके पास टर्म क्या है, a r अपॉन a p एंड उसकी पावर क्या लगी हुई, माइनस p इंटू माइनस r। ठीक है गाइस, सो अब क्या हो जाएगा सिंपल हमारे पास, अब हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल ये क्या है, माइनस में और इधर आगे ये प्लस में, सो ये भी समझाते हैं आपके पास ऑब्वियस। इसका मैं आपको इन शॉर्ट ये बता दूं कि इसका जब आंसर आएगा तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। सिंपल किस तरीके से आएगा वो अब हम देखते हैं, ए पी अपॉन ए क्यू। अच्छा ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास पेपर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पेपर में आते हैं, जब अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्यू ए आर, अच्छा ये ए है, ठीक है, माइनस आर माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय ए आर इंटू ए पी। ठीक है गाइस, माइनस पी माइनस आर। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है इसमें कि अब हम जो है हमारे पास बेसिस सेम है ना, सो पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमें ऑब्वियस हमें पता है कि जब हमारे पास वो होती है क्या कहते हैं बेसिस सेम होती हैं और डिवीजन से जब ऊपर जाती है पावर ऊपर कैरी होती है तो माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करके p माइनस क्यू, ठीक है, और इसके ऊपर माइनस क्यू माइनस पी की पावर लगाएंगे। इसी तरीके से हम ऊपर वाली टर्म में सेकंड टर्म में भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड टर्म में हमने क्या करना है कि ए क्यू माइनस आर और माइनस आर माइनस क्यू मल्टीपल बाय ए आर माइनस पी एंड माइनस पी माइनस का आर। ठीक है गाइस, सो अब हमने क्या करना है सिंपल, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस जो माइनस पी को माइनस पी एंड माइनस क्यू को हम ये जो हमारे पास ये टर्म है ना गाइस, यहाँ से अगर हम माइनस हर टर्म में से माइनस कॉमन ले लें तो अब हमारे पास क्या होगा देखते हैं हम, ए, ठीक है, p माइनस क्यू, और अब अगर इस टर्म में से हम माइनस कॉमन लेकर इधर लिखें और इसको अगर हम q प्लस p कर दें, ठीक है, q प्लस p और q माइनस p कर सकते हैं, ठीक है, q माइनस p और p माइनस q। तो अब गाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि p प्लस में है और q भी प्लस में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ ताकि क्योंकि हमारे पास ये p माइनस क्यू है और यहाँ पे हमारे पास q प्लस p है, तो हम इसको सेम कर सकते हैं, यानी कि साइंस को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे q माइनस आर और माइनस का साइन बाहर कॉमन लेकर r प्लस q। ठीक है, इसी तरीके से हम ये यहाँ पे कर लेंगे कि क्या करेंगे हम यहाँ पे r माइनस पी और माइनस का साइन कॉमन बाहर और p प्लस r। ठीक है गाइस, p प्लस r कर दिया मैंने इसको।
अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा कि सारे जो मैंने शफ़ल करें इनको अगर मैं सिंपल तरीके से शफ़ल कर लूँ, यानी कि ए, अच्छा देखिए सबकी बेसिस सेम है, तो अब मैं अगर सिंपल ये कर दूँ कि एक ही जगह लिख दूँ तीनों को, तो आई थिंक सो कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे पास, ये देखिएगा ज़रा आप P, अच्छा ये देखिए P माइनस क्यू, और अगर मैं इसको P प्लस क्यू कर देता हूँ, पहले मैं इसको P प्लस क्यू कर लेता हूँ, P प्लस क्यू, ठीक है, और P माइनस क्यू। इसी तरीके से माइनस का साइन लगाकर Q माइनस R एंड Q जो है वो प्लस के R के साथ, इसी तरीके से R माइनस का और फिर R माइनस P और R प्लस P, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल ए, आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो कि क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये फार्मूला मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूँगा, तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये ए माइनस पी यानी कि माइनस का पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू और आर है ना, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड देन क्या हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर। तो अब देखिए मेरे पास कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या बच गया गाइस, सिंपल ए की पावर ज़ीरो, और ए की पावर ज़ीरो आप लोगों को किसी भी nth नंबर की पावर जब ज़ीरो होती है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है गाइस, ये एक अंडरस्टूड चीज़ है। सो होपफुली आप लोगों को ये अंडरस्टूड हो जाएगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिखकर, और इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको इसका जो अब हमारा सेकंड पार्ट है इसका वो ज़रूर बताऊंगा, समझाऊंगा। सो होप आज के लिए इतना ही। इन द एंड मैं आपको फिर ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।